गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा वोकैबुलरी से बेस्ड, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला हमारा एडिटोरियल है स्लेज हैमर अप्रोच। ये पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का मतलब होता है ये हथौड़ा, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। इस हथौड़े को बोला जाता है स्लेज हैमर। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी से निर्दयता पूर्वक पेश आना, उसे बोला गया है स्लेज हैमर। सिनोनिम्स है हैमर, स्लेज, मॉल, मॉलेट, गेवल। एंटोनिम्स है क्लेम और बी डिफिटेड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोगेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोपोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचार करना, चारों ओर फैलना, किसी चीज का उपजना, उसे बोला गया है प्रोपोगेट। प्रोपोगेट के सिनोनिम्स है स्प्रेड, ब्रॉडकास्ट, डिसेमिनेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिफ्यूज, डिस्पर्स। एंटोनिम्स है हाइड, डिस्ट्रॉय, किल और कंसील। एग्जाम्पल है देन गौतम बुद्धा आस्क्ड देम टू प्रोपोगेट व्हेयर दे हैड रियलाइज्ड। तो बात की जा रही है गौतम बुद्धा ने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्होंने जो फील किया वो उसका प्रचार और प्रसार करे, उन चीज़ों को वो दूसरों को भी बताए। अगला हमारा शब्द है हिजेमनी। हिजेमनी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। हिजेमनी का मतलब होता है किसी एक संगठन का या फिर किसी एक देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व होना, उसका नियंत्रण किया जाना, आधिपत्य होना किसी के ऊपर, प्रभाव, प्रभुत्व, उसे बोला गया है हिजेमनी। सिनोनिम से लीडरशिप, डोमिनियन, सुप्रीमेसी, पावर। एंटोनिम से रिप्रेशन, कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन और ब्रेक। एग्जाम्पल है एप्पल एंड सैमसंग आर फाइटिंग फॉर hegemony इन द मोबाइल फोन मार्केट। तो एप्पल और जो सैमसंग है वो हमेशा आपस में इस बात के उनके बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है कि मोबाइल मार्केट में वो किस तरह से अपना प्रभुत्व बनाए रखे, आधिपत्य बनाए रखे। अगला शब्द है ऑमनिबस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑमनिबस का मतलब होता है सभी चीजों को इंक्लूड करना, कई मदों से युक्त होना, सभी बातों को सम्मिलित करना, इंक्लूसिव, उसे बोला गया है ऑमनिबस। सिनोनिम्स है कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल इंक्लूसिव, यूनिवर्सल, इंक्लूसिव और कंप्लीट। एंटोनिम्स है इनकम्प्लीट, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, बेसिस और ब्रीफ। एग्जाम्पल है द मनी वॉज पार्ट ऑफ एन ऑमनिबस स्पेंडिंग बिल अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस। तो कांग्रेस ने जिस तरह के जो किसी स्पेंडिंग्स जो बिल है उनकी बात की जा रही कि ये जो सभी खर्चे हैं, जो पैसे जो ये खर्च किए गए हैं उसी का एक भाग है, जो कि इतने सारे बिल जो है, स्पेंडिंग बिल जो है पास अप्रूव किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। अगला हमारा शब्द है आर्बिट्रेरी, और यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग भी शुरू हो रहा है। आप हेडिंग देख सकते हैं माफ कीजिएगा। पहले और दूसरे एडिटोरियल में ज़्यादा वर्ड्स नहीं है तो मैंने लीड एडिटोरियल भी लिया है आज। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बिना किसी नियंत्रण के, मतलब किसी भी तरह के कानून या नियम की पालना ना करना, मनमाने ढंग से कार्य करना, उसे बोला गया है आर्बिट्रेरी। सिनोनिम्स है रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस, ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम्स है सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और रीजनेबल। एग्जाम्पल है आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल वर कॉमन, कि आजकल जो है बिना ट्रायल के अपनी मनमर्जी से पुलिस के द्वारा डिटेन कर दिया जाना, जेल में डाल दिया जाना और अरेस्ट करना कॉमन सी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनविसेज्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तो इसके बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं। भविष्य में संभावित घटना के बारे में सोचना, कल्पना करना कि ऐसा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एनविसेज्ड। सिनोनिम्स है प्लान्ड, एक्सपेक्टेड, इंटेंडेड, फॉरसीन। एंटोनिम्स है रियल, एक्चुअल, डिसरिगार्डेड और रियलिस्टिक। एग्जाम्पल है आई डोंट एनविसेज एनी प्रॉब्लम्स विद दिस। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं लग रही है, ऐसा सोचने में मुझे किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह काम करने में या ये बात करने में किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी। अगला हमारा शब्द है प्रूडेंस। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी से काम लेना, अक्लमंदी से काम लेना, समझदारी से काम लेना, उसे बोला गया है प्रूडेंस। सिनोनिम्स है कॉशन, विजडम, केयर, डिस्क्रेशन, प्रोविडेंस। एंटोनिम्स है इम्प्रूडेंस, इंसेनिटी, इनडिस्क्रेशन, फुलिशनेस। एग्जाम्पल है वी नीड टू एक्सरसाइज प्रूडेंस इन सच इम्पॉर्टेंट मैटर्स। तो बात की जा रही है कि हम लोगों को इतने जो इम्पोर्टेंट कोई मैटर्स है, इतनी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इसमें हमें बुद्धिमानी, समझदारी से कार्य करना होगा। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंडिजिनस का मतलब होता है हमारे आस पास से संबंधित, स्थानीय, देशी, उसे बोला गया है इंडिजिनस। सिनोनिम्स है नेटिव, एंडेमिक, लोकल, ओरिजिनल। एंटोनिम्स है फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट।
एग्जाम्पल है द कंट्रीज इंडिजिनस पॉपुलेशन, तो देश की जो अपनी स्थानीय उनकी अपनी जो जनसंख्या है उसके बारे में बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है रिवर्बरेशन। यहाँ से ये थर्ड एडिटोरियल है और लीड एडिटोरियल है ये, क्योंकि पहले दूसरे में ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे तो मैंने ये वाला एडिटोरियल भी लिया है। रिवर्बरेशन का मतलब होता है गंभीर रूप से प्रभावित होना या किसी का असर पड़ना, मतलब गंभीर तौर पे प्रभावित करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन के सिनोनिम्स है रिपरकर्शन, फॉल आउट, बैकलैश, कॉन्सिक्वेंस। एंटोनिम्स है साइलेंस, बेस और काम। एग्जाम्पल है इन द एंड द अटेम्प्ट फेल्ड बट द रिवर्बरेशंस स्टिल कैन बी फेल्ट टुडे। ये बात की जा रही है कि अंतिम क्षणों में जो किसी तरह का कोई प्रयास था, कोशिश थी, वो नाकाम रही, परंतु उसके जो प्रभाव हैं वो आज भी महसूस किए जा सकते हैं। अगला हमारा शब्द है डिटॉन्ट। डिटॉन्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिटॉन्ट का मतलब होता है दो देशों के बीच पहले बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी, दुश्मनी थी किसी तरह की, और परंतु अब क्या हो चुका है, उनके बीच में संबंध सुधर रहे हैं धीरे धीरे। दो देशों के बीच संबंधों को सुधरने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है डिटॉन्ट। डिटॉन्ट के सिनोनिम्स है रेप्रॉचमेंट, एक्सेप्टेंस, पीस, अपीजमेंट। एंटोनिम्स है कन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटीज और वॉर। एग्जाम्पल आप देखते हैं परवेज मुशर्रफ ousted him in a 1999 coup. He worked hard toward a detente with New Delhi. तो बात की जा रही है जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके बारे में बात की जा रही है कि 1999 में तख्ता पलट कर दिया गया परवेज मुशर्रफ का, मतलब वहाँ पे आर्मी ने अपने हाथों में शासन ले लिया था। और ये बात कही गई आगे कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, मतलब हार्ड वर्क काफ़ी उन्होंने किया कि न्यू दिल्ली के साथ जो है, हमारे साथ भारत के साथ जो संबंध जो है सुधारे जा सके पाकिस्तान के, तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। अगला हमारा शब्द है हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। हिपोक्रिटिकल का मतलब होता है पाखंडी, दिखावा करना, पाखंडपूर्ण होना, कपटी, पाखंडपूर्ण कोई काम करना, उसे बोला गया है हिपोक्रिटिकल। सिनोनिम से इनसिंसियर, फॉल्स, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव। एंटोनिम से जेन्युइन, फ्रैंक और ऑनेस्ट, सिंसियर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इट वुड बी हिपोक्रिटिकल टू से आई ट्रेवल एट 70 miles per hour सिंपली बिकॉज दैट इज अ लॉ। तो ये किसी तरह के नियम की बात की जा रही है कि ये सिंपली एक लॉ है कि एक जो आदमी है वो 70 miles per hour चल सकता है, परंतु मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं ऐसा करता हूँ। मतलब मेरे लिए ये कहना थोड़ा सा अटपटा होगा, थोड़ा सा मतलब झूठ बोलना होगा कि मैं इतना नहीं चलता हूँ, बेशक ये एक यूनिवर्सल लॉ है। अगला हमारा शब्द है रिकनेसेंस। रिकनेसेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिकनेसेंस का मतलब होता है सैन्य कारणों के कारण, कोई मिलिट्री रीजंस हैं किसी क्षेत्र का, उन कारणों के चलते किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, उसे बोला गया है रिकनेसेंस। रिकनेसेंस के सिनोनिम्स है सर्वे, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, एक्सप्लोरेशन। एंटोनिम से इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसडेन और डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल है द प्लेन वॉज शूट डाउन while on a reconnaissance mission over enemy territory। तो किसी तरह के शत्रु की जो सीमा है उस पर किसी तरह का कोई प्लेन मार गिराया गया क्योंकि वो वहाँ पे जासूसी करने जा रहा होगा, सैन्य कारणों के कारण वहाँ एनिमी की टेरिटरी में जो है उस प्लेन ने प्रवेश किया, तो वो उनके द्वारा मार गिराया गया प्लेन को। अगला हमारा शब्द है प्रोन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोन का मतलब होता है किसी रोग या दुर्घटना की संभावना से ग्रसित कोई क्षेत्र या कोई बात, उसे बोला जाता है प्रोन। आपने ये देखा भी होगा कई जगह पर ये साइन बोर्ड लगा होता है गो स्लो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, की धीरे चलें, यहाँ पे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। सिनोनिम से लायबल, इंक्लाइंड, डिस्पोज्ड, गिवन, ससेप्टिबल। एंटोनिम से अनलाइकली, अपराइट, स्ट्रेट और डिफाइंड। एग्जाम्पल है टू बी एक्सीडेंट प्रोन, तो उसी की बात कही जा रही है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र की बात की जा रही है। अगला शब्द है आर्सनल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। आर्सनल का मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ की सेना अपने जो हथियार है वो रखते हैं, शस्त्रागार या आयुधशाला, उसे बोला गया है आर्सनल। सिनोनिम से आर्मोरी, मैगजीन, स्टोर, रिपोजिटरी। एंटोनिम से एब्सेंस, डेथ, डिस्पेल और डिस्ट्रीब्यूट। एग्जाम्पल है रशिया इज कमिटेड टू डिस्ट्रॉइंग मोस्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सनल्स। तो बात कही जा रही है कि रशिया ने ये कमिटमेंट की है, ये कमिटेड है रशिया कि वो अपने जो काफ़ी मोस्ट ऑफ उसके सारे जो न्यूक्लियर आयुधशालाएं हैं उसको वो धीरे धीरे कम कर देगी या उसको नष्ट कर देंगे। अगला हमारा शब्द है प्रेडिकामेंट। यहाँ पे नाउन की तरफ वर्ड यूज हुआ है। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है बहुत बुरी समस्या में फंसना, कठिन परिस्थिति में होना और उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, उसे बोला गया है प्रेडिकामेंट। सिनोनिम से प्लाइट,
डिफिकल्टी, क्वांटरी, मिस, एंटोनिम्स है लक, बेनिफिट, ईज और पीस। एग्जाम्पल है प्लीज अंडरस्टैंड द प्रेडिकमेंट आई एम इन। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा कि कृपया ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैं किस परिस्थिति से, किस स्थिति से जो है वो गुजर रहा हूँ। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है कि किसी तरह का कोई डिसीजन लिया गया है या कोई काम किया गया है, तो उस काम के या उस निर्णय के प्रतिकूल परिणाम आना, उसे बोला गया है रेमिफिकेशंस। सिनोनिम्स है इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशंस, रिपरकशंस। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट, बेस, बिगिनिंग और कॉजेशन। एग्जाम्पल है वाइड स्प्रेड सोशल रेमिफिकेशंस। तो किसी तरह के सामाजिक जो प्रतिकूल परिणाम हुए हैं उनकी बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है डिमिन्यूशन। डिमिन्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिमिन्यूशन का मतलब होता है, डिमिन्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना, कोई घटौती होना, अवनति होना, डिक्रीज, उसे बोला गया है डिमिन्यूशन। डिमिन्यूशन के सिनोनिम्स है डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन, अबेटमेंट, कॉन्ट्रैक्शन। एंटोनिम्स है इंक्रीज, एक्सपेंशन, रिहेबिलिटेशन और एडिशन। एग्जाम्पल है डिस्पाइट अ स्लाइट डिमिन्यूशन इन एसेट वैल्यू। तो किसी तरह की कोई एसेट है उसकी उसमें उसके मूल्य में जो है कमी, अवनति की बात कही जा रही है कि उसमें थोड़ी सी कमी आई है। ये लास्ट वर्ड था आज का। चलिए आज का क्विज है आपका। आपने बताना है एंटोनिम, बताना है आपने डिटॉन्ट का, कि डिटॉन्ट का एंटोनिम क्या है। कमेंट कीजिएगा प्लीज़। कल भी मुझे 1-2 ही कमेंट आए थे, तो या तो आप वीडियो शायद अंत तक नहीं देखते होंगे, अगर या फिर देखते भी होंगे तो उसको थोड़ा ध्यान से नहीं देखते होंगे, सीखते होंगे आप। तो इसी वोकैब में से ये क्विज है आज का। डिटॉन्ट का आपको एंटोनिम बताना है। पहला आपका ऑप्शन है रेप्रोचमेंट, एक्सेप्टेंस, सेकंड, थर्ड है पीस, फोर्थ है आपका अपीजमेंट और लास्ट है हॉस्टिलिटीज। तो प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।